Hello everyone, I am Vikas. Yours welcome on our newly YouTube channel Pharma Hat. फ्रेंड्स, यह चैनल उन स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो डी फार्मा कर रहे हैं या इन फ्यूचर जो करना चाहते हैं। जो डी फार्मा कर रहे हैं उनको तो पता है कि इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने प्रैक्टिकल होते हैं, और जो करना चाहते हैं उनके लिए मैं अभी ब्रीफली बता दूंगा कि इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने प्रैक्टिकल होते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है एटसेट्रा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडी को प्रॉपर नहीं रख पाते हैं, जब कॉलेज स्टार्ट होती है वहाँ से अपनी स्टडी को प्रॉपर नहीं रख पाते हैं और उनमें लास्ट में जाकर उनके नोट्स भी प्रॉपर नहीं रख पाते हैं। तो उन स्टूडेंटों के लिए भी यह चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस चैनल में मैं आपको उन्हीं चैप्टरों के नोट्स बनवाऊँगा जिन चैप्टरों से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से ये जो चैनल है वो जो पास होना चाहता है उसके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन जो परसेंटेज बनाना चाहता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो न्यूली स्टूडेंट है जो डी फार्मा करना चाहते हैं उनको मैं एक बार ब्रीफली तरीके से बता देता हूँ कि इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने प्रैक्टिकल होते हैं। एक बार ब्रीफली तरीके से जल्दी से देख लो कि इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने प्रैक्टिकल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैप्टर होता है, इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट होता है तो फ्रेंड्स, ये जो मेनली होते हैं जो 6 सब्जेक्ट होते हैं अपनी डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, कौन कौन से होते हैं? फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, HNCP यानी हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी। ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब लेकिन डी फार्मा फर्स्ट ईयर में अपने 5 ही प्रैक्टिकल होते हैं। अब एक किसके नहीं होते हैं? वो नहीं होता है HNCP का। इसमें क्या नहीं होता? प्रैक्टिकल नहीं होता है। बाकी जो 5 सब्जेक्ट अपने उनका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई कि अपने जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 6 सब्जेक्ट होते हैं और 5 प्रैक्टिकल होते हैं। और वो प्रैक्टिकल कैसे होते हैं? 5 प्रैक्टिकल कितने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और 6 सब्जेक्ट कितने हैं? तो चलो, ये तो हो गए अपने जो न्यू स्टूडेंट है जो डी फार्मा करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर, उनके लिए ब्रीफली जानकारी होगी कि ये प्रैक्टिकल होते हैं और ये जो सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं जो अपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर कर रहे हैं उन स्टूडेंटों के लिए चलते हैं। ठीक है, इसमें इरेज कर देता हूँ। तो अब जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं जो अभी एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो हम अब नोट्स बनाने स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला सब्जेक्ट लेते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री लेंगे पहला सब्जेक्ट। उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी स्टडी करेंगे। मैं आपको यहाँ नोट्स बनवाता हूँ और आप भी वहाँ अपने पेन और कॉपी खोल लीजिए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं पहला। तो हम पहले लेते हैं अपन सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, उसका कार्बोहाइड्रेट जो चैप्टर है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, उसी के नोट्स बनाएंगे अपन। ठीक, तो पहला पहला अपना पहला अपना जो सब्जेक्ट है वो होगा बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री है, ये सब्जेक्ट है। इसमें कार्बोहाइड्रेट नाम का एक चैप्टर है, उसको आज स्टडी करेंगे, उसी के नोट्स अपन बनाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए आप सबसे पहले। कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब जो अपना बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका जो चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार हर बार जो एग्ज़ाम होते हैं हर बार इस चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अपन स्टडी करते हैं। इसमें स्टडी क्या क्या करते हैं वो देख लो। अपने स्टडी क्या क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे इसमें इसकी डेफिनेशन, इसका क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस एंड लास्ट इसका टेस्ट। इन्हें 3-4 चीज़ें इसमें अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ नोट्स बनवा रहा हूँ, आप भी है ना अपने कॉपी पेन उठाओ और मेरे तरह से मेरे पीछे पीछे आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है देखो, कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देखो क्या होती है। कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइंड इज
पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड, कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और कंपाउंड which produce them on hydrolysis। ये जो है ये क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइन एज पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड एंड कीटोन और कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन। अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या, कार्बोहाइड्रेट क्या दो भागों में बटा हुआ है, जैसे एल्केलाइन और सॉरी ग्लाइकेन और एग्लाइकेन। ठीक है, दूसरा एग्लाइकेन, ग्लाइकेन और एग्लाइकेन। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट है, एक होता है मोनोसेक्राइड, दूसरा तो ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, ठीक है, अब जो एग्लाइकेन है इसके भी दो पार्ट है, जैसे होमोपोलीसेकेराइड, दूसरा हेट्रोपोलीसेकेराइड। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है अपना, ठीक है, उसे क्या दो भाग है, ग्लाइकेन दूसरा एग्लाइकेन। इसके भी जो ग्लाइकेन है इसके भी दो पार्ट है, कौन सा मोनोसेक्राइड, दूसरा ओलिगोसेक्राइड। जो एग्लाइकेन है इसके भी दो पार्ट है, एक तो होमोपोलीसेक्राइड दूसरा हेट्रोपोलीसेक्राइड। ठीक है, अब देखो मोनोसेक्राइड के एग्जांपल देखो, इसमें ना फर्स्ट होता है इसका, जैसे फर्स्ट ना फ्रक्टोज, दूसरा ग्लूकोज, राइबोज, दूसरा ना राइबुलोस, और लास्ट है हेप्टुलोस। इसके एग्जांपल है, ओलिगोसेक्राइड के एग्जांपल देखो, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। अब एक देखो जो माल्टोज है वो किस में टूटेगा। ठीक है, जो माल्टोज होता है ब्रेक डाउन यानी टूटता है। ठीक है, वो टूटता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटेगा। ठीक है, जो लैक्टोज है वो टूटेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। एंड जो ये सुक्रोज है वो टूटेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, ठीक है, ये तो इसके बाद ओके। अब हम देखते हैं होमोपोलीसेकेराइड एंड हेटेरोपोलीसेकेराइड। ठीक है, नाउ ये दोनों रह गए थे बीच में, तो इनको देखते हैं। एक तो रहता है होमोपोलीसेकेराइड, दूसरा हेटेरोपोलीसेकेराइड। अब इसका एग्जांपल देखो आप मोनोपोलीसेकेराइड की। होमोपोलीसेकेराइड का एग्जांपल होता है ग्लाइकोजन, दूसरा स्टार्च, सेलुलोज,
फोर्थ है हेमिसेलुलोज। इसको ऐसे बोलते हैं प्लांट सेल वॉल। हेट्रोपोलिसेकेराइड में देखते हैं एग्जांपल, एक होता है हेपेरिन, इसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। जो हमारे ब्लड के अंदर रहता है, जो क्लोटिंग नहीं बनाता है। दूसरा है हीरोडीन, ये होता है सिंथेटिक एंटीकोगुलेंट। नाउ अब देखते हैं थर्ड हेडिंग, इम्पोर्टेंस। हेडिंग वो इम्पोर्टेंस। तो फर्स्ट लिखना है इसमें, फर्स्ट पॉइंट लिखना, कार्बोहाइड्रेट्स वर्क इज carbohydrate works as main source of energy। दूसरा लिखना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये दो लिख देना। अब फोर्थ हेडिंग देखते हैं अपन, फोर्थ हेडिंग देते हैं इसके टेस्ट। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हेडिंग डाल लीजिए टेस्ट। आप वीडियो को स्किप करके नोट्स बना लेना। ठीक है, तो देखते हैं हम टेस्ट, देखते हैं इसके। तो पहले हम देखते हैं कितने टेस्ट होते हैं। तो फर्स्ट देखना आप, इसमें होता है मोलिस टेस्ट। इसके वैसे 6 टेस्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट लेंगे हम मोलिस टेस्ट, दूसरा लेना आयोडीन टेस्ट, तीसरा है बेनेडिक्ट टेस्ट, फोर्थ है इन्वर्जन टेस्ट, फिफ्थ है बेनेडिक्ट टेस्ट, एंड लास्ट है बारफोइड टेस्ट। ये 6 टेस्ट है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। फर्स्ट डालो आप मोलिस टेस्ट। इसमें लिखना जनरल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जनरल टेस्ट फॉर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जनरल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसमें देखो कार्बोहाइड्रेट प्लस कंसंट्रेट एस्ट्रोसफोर। चलेगा, इसमें जाएगा फॉर्मूला कंपाउंड, फॉर्मूला कंपाउंड प्लस अल्फा नेप्थोल इसको बोलते हैं अपन मोलिस रिएजेंट।
ठीक है। थर्ड लिखना कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन एस्ट्रोसोफर फ्रूफुला कंपाउंड अल्फा नेप्टन यानी मोडिस रीजन अब लेंगे ब्लू रिंग एट द जंक्शन। ठीक है। एंड लास्ट लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट आर कन्फर्म। दूसरी हेडिंग लिखना आयोडीन टेस्ट। इसमें लिखो हेडिंग इसमें पॉइंट लिखना है इसमें टू डिफरेंस बिटवीन मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड सॉरी टू डिफरेंस बिटवीन मोनोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है। इसमें लिखना आयोडीन प्लस सैंपल, लिखना कलर रिएक्शन एंड लास्ट लिख देना पॉलीसेकेराइड आर कन्फर्म। ओके। थर्ड हेडिंग डालो बेनेडिक्ट टेस्ट। इसमें लिखना टू डिफरेंस बिटवीन reducing sugar and non reducing sugar। ठीक है। दूसरा पढ़ लेना नॉन रिड्यूसिंग शुगर non-reducing sugar are not give Benedict test। Non-reducing sugar are give only inversion test। ठीक है। इसमें लिखा देता हूँ फोर्थ लिखना है इन्वर्जन टेस्ट। इसमें डायरेक्ट लिखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर को अपन क्या करेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर को अपन क्या करेंगे हीट देंगे। तो हीट कर दी तो ये हीट कर देंगे तो ये क्या दो में दो भागों में बढ़ जाएगा। एक तो गेलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज। ओके। फिफ्थ हेडिंग है बेनेडिक्ट टेस्ट। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बेनेडिक्ट सेकेंड भी था फिफ्थ भी है। हाँ इसमें दो बेनेडिक्ट टेस्ट है। ठीक है। डालो बेनेडिक्ट टेस्ट। इसमें लिखना
फॉलोइंग सॉल्यूशन ए प्लस फॉलोइंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। फॉलोइंग सॉल्यूशन एंड फॉलोइंग सॉल्यूशन बी, तो फॉलोइंग सॉल्यूशन ए लिखो CuSO4 प्लस NaOH लिखना CuOH और वाइस O2, आगे लियो Cu2 और O कर दो Cu2 और O, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इसका मतलब होगा रिड्यूसिंग शुगर आर कन्फर्म, ओके। सिक्स हेडिंग लिखो, लास्ट सिक्स हेडिंग बारफील्ड टेस्ट, इसमें लिखो पोस्टर बना लेना, कॉपर एसीटेट एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। और अब लिखो हेडिंग टू डिफरेंस बिटवीन मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड, ठीक है। अब देखो एक बार बारफील्ड टेस्ट, तो कॉपर एसीटेट एंड एसिटिक एसिड, दूसरा दूसरी इसका पॉइंट लिखना टू डिफरेंस बिटवीन मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड, आगे लिखना है रोक देगा। तो इसमें देखना, चलो अब लिखना है ग्लूकोज जी प्लस फ्रक्टोज प्लस में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिव पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। और इधर लिख दो माल्टोज एंड लैक्टोज गिव नेगेटिव टेस्ट, ओके। फिर आगे चलते हैं, फिर लिखना इसमें कौन सा टेस्ट लगाएंगे, अपने इसमें लगाएंगे सेल्विनॉफ टेस्ट, सेल्विनॉफ टेस्ट, ठीक है। इसमें लगाएंगे ओसाजोन टेस्ट, ठीक है। इसमें आगे करना फ्रक्टोज गिव पॉजिटिव टेस्ट, और दूसरा करना ग्लूकोज गिव नेगेटिव टेस्ट। और इसमें देखो, इसमें ये हो जाएंगे माल्टो ओसाजोन, और दूसरा हो जाएगा लैक्टो ओसा, माल्टोसाजोन एंड लैक्टोसाजोन, ठीक है। लैक्टोज आर कंफर्म एंड लैक्टोज आर कंफर्म, माल्टोज आर कंफर्म लैक्टोज कंफर्म। तो हमने ये देख लिया, अब एक एक डिंग रह गई है अपनी, ठीक है। अपने टॉपिक की लास्ट हेडिंग है वो डालिए मेटा, तो हमने देख लिया है। अब लास्ट हेडिंग हम इस चैप्टर की देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट की लास्ट हेडिंग है मेटाबॉलिक डिफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो भी देख लेते हैं।
मेटाबॉलिक डिफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यानी इसमें पढ़ेंगे अपन DM, यानी डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये होता है दो भाग, ये क्या होता है, दो भागों में बटा गए, जैसे टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड, ठीक है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट है, उसमें ना ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ठीक है, और ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस, ठीक है। ये मोस्टली होता है इन चाइल्ड, बच्चों में होता है, और ये होता है मोस्टली इन एडल्ट्स, ठीक है। तो हो गया, छोड़ दो, ये समझ में आ गया। अब इसके आगे होता है और है, तो इसको रख कर देता हूँ। तो हेडिंग लिखो, सिम हेडिंग लिखो सिम्टम्स, यानी लक्षण क्या होता है, ठीक है। तो पहला लिखना एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, यानी जो अपना जो टॉयलेट है उसमें क्या इंक्रीज होगी, यानी वो बढ़ेगा। इस बीमारी में क्या होता है, जो जो यूरिन होता है उसकी मात्रा होती है तो क्या इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो एक्सेसिव, दूसरा लिखना पेन इन लेग मैक्स, ठीक है, जो अपन पैर है उनमें क्या दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा लिखना डार्क स्पॉट ऑन द अराउंड आईज, यानी जो ये अपनी आंखें हैं उनमें क्या वाइट, वो सॉरी, इनमें ब्लैक ब्लैक से डार्क से ना डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा लिखना इंक्रीज बीपी, यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये तीन चार है ना, ये सिम्टम्स आप लिख देना, ओके। दूसरी हेडिंग लिखो, इसको उठा देता हूँ। अब हेडिंग लिखो केस्ड, यानी कारण, यानी इस बीमारी के वो फैलने के क्या कारण है, ठीक है। तो पहला लिखना, पहला सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर देखो। दूसरा इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट है, वो है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ठीक है। अब फोर्थ हेडिंग लिखो, लास्ट है इसकी, इसका टेस्ट हो गया, ठीक है। अब देखो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो बीमारी होती है उसका ट्रीटमेंट भी तो होता है ना, तो इसका ट्रीटमेंट देखो। यूज oral antibiotic
एंड आईवी इंजेक्शन। इसी के साथ ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में यह जो चैप्टर है बहुत ही बार पूछा गया है, और आई होप ये जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ठीक है, और थैंक यू।